ए, रुको। ए, अरे तुम नहीं, अरे उससे बोलो। वो मनुष्य क्या बड़बड़ा रहा था? इधर आओ उसे। ए, चलो, असुर श्रेष्ठ तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ो। क्या बड़बड़ा रहे थे? ओम नमः शिवाय। अरे ऊंचा बोलो। हाँ? ओम नमः शिवाय। 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 माता, कौन था वो व्यापारी? महादेव का प्रिय भक्त सुप्रिय। सुप्रिय, जिसके कारण महादेव और देवी आदि शक्ति के मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपके और पिताश्री के मध्य द्वंद्व? जब माँ मूषिकासुर के विरुद्ध माँ उत्पन्न हुई थी, तब सृष्टि पर विनाश का कारण उत्पन्न हुआ था। ये स्मरण है मुझे। क्या पुनः वैसा ही हुआ है माता? सच्चे भक्त की निर्मल भक्ति की अपार शक्ति को कम मत आंकना गणेश। संतान के दुख को देखकर जैसे माता पिता द्रवित होते हैं, वैसे ही निष्ठावान भक्त का दुख हमें भी द्रवित करता है गणेश। तब भगवान नहीं, अपितु भक्त के माता पिता के रूप में परिणाम की चिंता किए बिना सब कुछ छोड़कर हम उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं गणेश। किंतु माता, ये द्वंद्व आवश्यक हुआ ही क्यों? क्या कारण था माता आदि शक्ति और पिताश्री के मध्य द्वंद्व का? ओम नमः शिवाय। 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 क्या बोला? ओम नमः शिवाय। तुम्हें ज्ञात है? तुम्हें ज्ञात है मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिशाली असुर श्रेष्ठ दारुक हूं मैं। तुम दारुक के वन में हो। यहाँ 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 जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं करता हूं। इसलिए ओम नमः शिवाय मत बोलो, बोलो ओम दारुकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ये इसे जितना शीघ्र समझ में आ जाए उतना ही उचित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब कष्ट भोगेगा ये शिव भक्त तो स्वयं सुधर जाएगा। ये ऐसा नहीं मानेगा। इसके कंधे पे ये मोटे मोटे दरख्त रखो, इसे लेके जाओ और चलाते हुए नहीं घसीटते हुए लेके जाना। जब इसके कंधों से खून टपकेगा, इसके पैरों में छाले पड़ेंगे, तब ये कहेगा ओम दारुकाय नमः। डर गए? डर गए? बोलो 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 ओम दारुकाय नमः। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे अपने प्राण को बैठोगे, मुझे जानते नहीं हो तुम कौन हो? मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि तुम कौन हो। समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को आतंकित करते हो तुम। बस इतना ही साहस है तुम में दारुक। तुम हमारी स्वतंत्रता तो छीन सकते हो, किंतु हमारी भक्ति नहीं। मैं इसके प्राण हर लूंगा। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इसे। ये दुष्ट अपने प्राण गवाएगा, नहीं सहूंगा इसका दुस्साहस मैं। नहीं सहोगे। मेरे द्वारा मेरे भगवान का नाम का जाप करना तुम्हें दुस्साहस लग रहा है, फिर अपनी पत्नी को कैसे सहन करते हो तुम? क्या वो आदि शक्ति की भक्त नहीं?
क्या वो उनके नाम का जाप नहीं करती? ये धूर्त शिव भक्त तो मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाकर स्वामी को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। इसे रोकना होगा मुझे। इस उद्दंड शिव भक्त को इसकी जिह्वा पर नियंत्रण रखना सिखाना होगा मुझे। मुझसे अपनी तुलना कर रहे हो? मेरी भक्ति के फल स्वरूप स्वयं माता आदिशक्ति ने हमें वचन दिया है कि वो मेरे समस्त असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। मेरी माता के प्रति भक्ति के लेश मात्र भी नहीं हो तुम। अगर ऐसा होता तो स्वयं महादेव प्रकट होते तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आज जहां तुम बंदी बने खड़े हो, जहां तुम्हारे जीवन और मृत्यु का निर्णय हमारे हाथों में है, और ये वन मैंने माता की भक्ति से अर्जित किया है, और ये मेरे और मेरे स्वामी की भक्ति की अपार शक्ति का आधार है, क्योंकि माँ आदिशक्ति ही मेरी रक्षक है और तुम मेरे अनुसार एक मूर्ख व्यापारी हो, कोई भक्त नहीं। यदि महादेव तुम्हारी भक्ति का मान रखते तो स्वयं यहाँ पर प्रकट होते, किंतु कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। और तुम मेरे स्वामी के समक्ष बेड़ियों में जकड़े हुए दीनहीन अवस्था में एक निर्बल असहाय बंदी हो। ओम नमः शिवाय। 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 ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी आत्मा में समाहित ये शिव ओम नमः भक्ति, शिवाय। इसके रक्त की एक एक बूंद से निकालूंगा मैं। तो वो निरंतर जारी रख। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जारी रख। मैं देखता हूँ तेरा शिव कहाँ से प्रकट होता है। ओम नमः शिवाय। 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 रुका ये विद्युत ऊर्जा कहाँ से बना है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। का ये आकृति क्या कैसी है ये? रुका क्या है ये? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये अचानक संपूर्ण वातावरण इतना भयंकर रूप क्यों ले रहा है? ओम नमः शिवाय। अरे ये भूकंपन कैसा है? पीछे हटो अपनी रक्षा करो। संभालो। पिताश्री अपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गए। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ रे, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी। किंतु वहाँ पिताश्री के आने से स्थिति बिगड़ कैसे गई माता? क्योंकि इससे महादेव और आदिशक्ति के मध्य एक तनावपूर्ण और भयंकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी गणेश। और विपरीत परिस्थिति में भी जो अपने इष्ट और भगवान को नहीं भूलते वही सच्चे भक्त कहलाते हैं, और भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं।